नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर द्विवेदी अपने एचएसडी काउंसलिंग एवं वेलनेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ये एचएसडी काउंसलिंग एवं वेलनेस मानव जीवन के कल्याण के लिए उनकी समस्याओं के समाधान करने का एक प्लेटफॉर्म प्रस्तुत करता है, जिसके माध्यम से हम आपकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज एचएसडी काउंसलिंग एवं वेलनेस में हम आज का दिनांक है दिनांक 13 नवंबर 2025। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट हुए 2 कारों में, आप लोगों को पता है, जिसमें से 10 से 12 लोगों की मृत्यु हुई है। अब सभी लोगों ने न्यूज़ पर देखा होगा कि इन मृत्यु में लगभग 2-3 डॉक्टर थे जो एक विशेष वर्ग यानी मुस्लिम समाज से आते थे। तो दोस्तों, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। एक छोटा सा वीडियो बना करके आपको ये सोचने के लिए कहना चाहता हूँ कि आखिर जो ऐसे समाज से जो लोग आते हैं, आखिर इनको ये फंड कहाँ से प्राप्त होता है, पैसा कहाँ से प्राप्त होता है। भारत में रह कर के ये जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उसमें तो कुछ छात्र थे जो किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, कुछ छात्र थे जो कश्मीर से जुड़े हुए थे। ये सब भारत में रह कर के, भारत के पैसे पर पल करके, भारत के देश में रह कर के, भारत का अनाज खा करके, भारत से शायद किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर भी था जो वहाँ से सैलरी उठाता था। तो ऐसे भारत के टुकड़ों पर पलने के बाद भी ये लोग भारत से गद्दारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के आईएसआई के संपर्क में थे और भारत के 12 बेगुनाह लोगों की, जिनका राजनीति से कोई मतलब भी नहीं, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए रोजी रोटी कमाने में व्यस्त रहते थे। ऐसे लोगों के बीच जा कर के बम ब्लास्ट करना, और इससे कहीं बड़ी साजिश थी, सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी, जैसा कि हम आतंकवादी से संबंधित फिल्मों में देखते हैं। तो मेरा प्रश्न है दोस्तों आप सभी से, आखिर ऐसे लोगों को इतना पैसा कहाँ से आता है? कौन इनको फंडिंग करता है? कौन इनको ब्रेन वॉश करता है? इसका मास्टरमाइंड कहाँ पर है? भारत में रह कर के कुछ मदरसों के नाम सामने आए हैं। इन मदरसों में कैसी पढ़ाई होती है? इन मदरसों में जो पढ़ाया जाता है, उनका शिक्षक की क्वालिफिकेशन क्या है? उनकी मानसिकता कैसी है? और इस देश में जो भी किताबें पढ़ाई जाती हैं उनको, वो क्या सीख रहे हैं? सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और साथ में, अगर एक व्यक्ति की जान गई है तो वो सरकार की जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति की जान कैसे गई? अगर वो भारत में रहता है तो भारत के सरकार की जिम्मेदारी है कि मदरसे या किसी भी संस्थान में देश विरोधी गतिविधियां कैसे चल रही हैं। ये खुफिया तंत्र की असफलता है। खुफिया तंत्र के साथ साथ गृह मंत्रालय की असफलता है, भारत सरकार की असफलता है। भारत सरकार के पास पूरा अधिकार है, सभी मदरसों में जांच करे, सभी मंदिरों में जांच करे, सभी यूनिवर्सिटी में जांच करे, सभी छात्रों के कमरे को जांच करे, सभी व्यक्तियों की जांच करे, उनके फंडिंग की जांच करे, उनके संबंधों की जांच करे, उनके रिलेटिव्स की जांच करे। लेकिन भारत के स्वतंत्रता पर, अखंडता पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो मैं सरकार की भूमिका है, लेकिन क्या हम सभी की भूमिका नहीं है? हम सभी की भूमिका है। हम सभी को ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे लोगों पर ध्यान देना चाहिए। कौन ऐसे देश विरोधी तत्व हैं, हमारे अगल बगल इर्द गिर्द क्या हो सकते हैं, जो देश विरोधी कार्यों में, संदिग्ध कार्यों में संलिप्त हैं। हमें उन पर निगाह रखना है और तुरंत अपने निकटवर्ती पुलिस को सूचित करना है। और पुलिस वालों की भी भूमिका होनी चाहिए कि वो इस रिपोर्ट को आगे तक प्रेषित करें। अगर कुछ भी संदिग्ध लगे तो ऊपर खुफिया एजेंसियों को सूचित करें। दोस्तों, ये विचार करने का प्रश्न है। देश की अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है, हम सब से जुड़ा हुआ है। तो इस बात को आप ध्यान से दीजिएगा और देश को एकजुट रखने में अपनी सहयोग दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।